सोचिए, अगर पुलिस का दावा सही है तो यह कितना खतरनाक है। राजनीति के लिए बेरोजगार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तेलंगाना सरकार को भी सोचना होगा कि आखिर बार बार पेपर लीक कैसे हो जा रहा है। पिछले 30 दिन में 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ध्यान से देखिएगा फैक्ट्स। 5 मार्च असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का पेपर लीक हो गया। 3 अप्रैल एसएससी बोर्ड का तेलुगु का पेपर लीक हो गया। 4 अप्रैल एसएससी बोर्ड का हिंदी का पेपर लीक हो गया। ठीक एक दिन बाद, जिस वक्त तेलंगाना में पेपर लीक को लेकर सड़कों पर हंगामा हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, ठीक उसी वक्त राजस्थान के अजमेर से भी पेपर लीक की खबर आई है। राजस्थान में पेपर लीक, और राजस्थान में यह कई बार देखा जा चुका है। वैसे अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर फिजिक्स और बॉटनी का पेपर लीक हो गया। फिजिक्स और बॉटनी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोपहर 3 बजे शुरू हुआ पेपर 15 मिनट पहले लीक हो गया। एमडीएस यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया पर वायरल पेपर की जांच में जुटी हुई है। बात सिर्फ तेलंगाना और राजस्थान की नहीं है। पेपर लीक एक देशव्यापी समस्या बन गया है। अब इसमें कई स्टेट्स आते हैं। यूपी आता है, बिहार आता है, उत्तराखंड आता है, मध्य प्रदेश आता है। गुजरात के कई राज्यों में पेपर लीक के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है। यह जानकारी भी है। युवाओं के भविष्य पर पेपर लीक की दीमक। राजस्थान 4 साल 13 पेपर लीक हुए हैं। फिर उत्तर प्रदेश 5 साल 12 पेपर लीक हुए हैं। बिहार 2 साल 8 पेपर लीक हुए हैं। गुजरात 8 साल 12 पेपर लीक हुए हैं। मध्य प्रदेश 3 साल 5 पेपर लीक हुए हैं। उत्तराखंड 10 साल 6 पेपर लीक हुए हैं। सरकार और जांच एजेंसियों के लिए यह एक आंकड़ा हो सकता है कि पेपर लीक के कुछ मामलों में आरोपियों को सजा भी मिली हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन छात्रों और नौजवानों के साथ इंसाफ हो पाया जिनका पेपर लीक की वजह से साल बर्बाद हुआ? कई नौजवान ओवर एज हो गए, फिर नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। पेपर लीक की वजह से कई परिवारों का जीवन भर उनको दुख झेलना पड़ा है। सोचिए, यह दर्दनाक कहानी है। सॉरी पापा, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये एक बेटे के अपने पिता को लिखे गए आखिरी शब्द हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के कन्हैया लाल ने शिक्षक बनने के लिए रीट का एग्जाम दिया। पहले लेवल में उसके 135 नंबर आए। उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पिछले साल दिसंबर में रीट लेवल 2 का पेपर लीक होने के बाद कैंसिल हो गया। नौकरी की उम्मीद में कन्हैया लाल ने वनपाल की परीक्षा दी, लेकिन यह पेपर भी लीक हो गया। बार बार पेपर लीक ने कन्हैया लाल की उम्मीदें तोड़ दी, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी पापा, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी ही एक चिट्ठी गुजरात के गोंडल के जयेश ने भी लिखी थी। 22 साल के जयेश ने लिखा, सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर सका। जयेश 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसने नॉन स्टाफ क्लर्क की परीक्षा दी। जयेश को उम्मीद थी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पेपर लीक हो गया। इस घटना ने जयेश को तोड़ दिया। पिछले साल जुलाई में उसने आत्महत्या कर ली। जयेश पिता के नाम एक खत छोड़ गया, जिसमें लिखा था, मुझे लगता था कि पापा को जो मजदूरी करनी पड़ती है उसे छुड़वा दूंगा, पर सॉरी पापा, मैं ऐसा नहीं कर सका। पेपर लीक के कारण अब एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है, इसलिए परेशान हूं। यह पेपर लीक का वो घाव है जो कन्हैया लाल और जयेश के परिवार को हमेशा दर्द देता रहेगा। यह सिर्फ 2 परिवार का जख्म नहीं है। न जाने कितने ही बच्चे पेपर लीक के पाप का शिकार हो चुके हैं, लेकिन पेपर लीक की बीमारी खत्म करने के बजाय इस पर सियासत हो रही है।